थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो लोग आज शो में शरीक होने के लिए आए उनका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जो नई बार आज पहली बार शो में जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और जो शो में रोज आते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और पैनल में जो लोग आज मौजूद हैं उनका भी स्वागत है। और जो लोग आज पैनल में मौजूद हैं मैं उनसे सबसे पहले आज तारुफ करा देता हूं, फिर मैं रुक करूंगा इधर जनता की तरफ जो मौजूद है। दीपक झा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रुंझुन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे आपका नाम रुंझुन ही अच्छा लगता है, आप कुछ भी रखा हो पिताजी ने, हमारा नाम आपका नाम मेरी तरफ से यही रुंझुन, कोई दिक्कत तो नहीं? आप बोलते अच्छा बहुत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? लखनऊ से हैं। लखनऊ में कहाँ से? तो कैंट के हैं, लखनऊ कैंट से आए। कैंट से आए, बहुत अच्छी बात है। आमी से हैं? हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो दिल्ली कैसे आना हुआ? घूमने आए? जम्मू जाना है? कटरा? अच्छा जम्मू जाना है, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना है, कुछ बोलना है, शो देखना है, बहुत बढ़िया बात है। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? आए हैं जी, कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? 5:30 बजे से। 5:30 बजे से तो बैठे बैठे इंतजार करते, मतलब क्या किया बीच बीच में? चाय पी? कितनी चाय पी डाली? मैं केवल एक चाय पी। एक चाय पी। आज आपके लिए जो यहाँ तीखा तीखा माने होता है, आज इसके लिए हम आपके लिए गुजिया लाए हैं घर। क्या लाए हैं? गुजिया। गुजिया लाए? जो यहाँ तीखा तीखा होता है उसके लिए हमारे लिए आप गुजिया लाए हैं। हाँ, मीठा मीठा करने के लिए, मुंह मीठा करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। ये अगर पहुंच पाए वहां तक तो जहां मैं कर लूंगा मुंह मीठा। आप देखिए क्या बताएं, मुंह मीठा करने का बहुत अच्छा सिद्धांत है। आप तमाम सारे लोग जितना कड़वा बोलते हैं उतना ही अच्छा मीठा होता है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? प्रयागराज से। तो कुछ कहना भी है आज आपको? क्या बोलिए। इस समय जो वर्तमान में चल रहा है और 2024 में केवल मोदी जी को आना है, बाकी विपक्ष बिखरा हुआ है, उससे कुछ होने वाला नहीं। इतना कहने के लिए आए थे आप तो वहीं कह देते प्रयागराज से, भाई यहां तक आने की क्या जरूरत है? 5 बजे से यहां बैठे हैं, बताइए कोई बात हुई? अरे वहीं से कह देते प्रयागराज से। लीजिए खाइएगा, मत गुजिया, ये रखे रहने दीजिए, ये मेरे लिए आई है गुजिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अर्चना। अर्चना जी, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। दुनिया का सबसे कीमती और सबसे अच्छा काम है जिसको मैं बराबर प्रेज करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कोई बात कहनी है जो अखरती है, क्या अच्छा किया जाना चाहिए महिलाओं के लिए? अरे भाई इतना बड़ा आरक्षण बिल आ गया, कुछ कहना है, कुछ लगता है समाज में परिवर्तन आएगा, महिलाओं को लेकर कुछ चेतना, तमाम सारी बातें। आई वांट टू ओनली सी। हिंदी में क्यों नहीं बोलती? अंग्रेजी, घर पे अंग्रेजी बोलती हैं आप? हाँ जी सर, बिल्कुल। नहीं, मैं कह रहा हूँ घर में सारे लोग अंग्रेजी में बोलते हैं? नहीं नहीं, हिंदी में बोलते हैं। तो जितनी देर आपको देखना था। अरे देखना था तो हमें तो हिंदी में बोलिए ना आप, तो हमारे सारे तमाम सारे दर्शक जो हैं हिंदी में देखेंगे, आपको सुनेंगे। इतना बढ़िया नाम है अर्चना, इतना तो सुंदर नाम है। आप अर्चना जी हिंदी में बोलिए, अच्छा लगेगा मुझे सुनकर। वो जी सर आपको देखना था, आपके साथ फोटो खिंचानी थी। हो गया, फोटो खींच गई। और काहे के लिए? किसी को अंग्रेजी बोलने से कोई ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा काबिल लगता है आदमी, हिंदी बोलने में मुझे लगता है ज्यादा काबिल दिखता है। नमस्ते, बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट जारी हुई जहां से मैं आज का प्रोग्राम खोलना चाहता हूं। 2 केंद्रीय मंत्री, 7 MP, 2 और 7 MP, 1 राष्ट्रीय महासचिव का लिस्ट में नाम है। और इसको लेकर तमाम सारे लोगों ने, तमाम तरह से विपक्ष ने रिएक्ट करना शुरू किया। बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करेंगे। किसी ने कहा कि ये घबराहट है, बीजेपी ने कहा कि नहीं ये कंसोलिडेशन है, हम किसी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं, हम किसी के लिए भी यहां पर चुनाव को कि जो टिकट है दे सकते हैं, ये हमारी पार्टी का अनुशासन है। जी, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी को दावत देता हूं, उसके बाद मैं बाकी लोगों को।
देखिए अच्छी बात है, कम से कम चुनाव तो हुए, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ देश को अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जरूरत है, जो दो सिद्धांत पे टिका हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पे और भगत सिंह के सिद्धांत पे, जो कहता है कि गरीब से लेकर अमीर तक के बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। वो मॉडल कहता है गरीब से लेकर अमीर तक के हर परिवार को मुफ्त और अच्छा इलाज मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, दूध दही पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, व्यापारियों की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। उस मॉडल की बात करते हैं, लेकिन सिद्धांत सारे समझाने के लिए सारे लोग मौजूद हैं, सारे सिद्धांत समझा देंगे, वो सब आप ही के लिए हैं पाजी, सारे सिद्धांत जनता के लिए हैं। अमली जामा जब पहचानने की बारी आएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, सारे सिद्धांत हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आम आदमी पार्टी को मैंने टटोला। मैं कांग्रेस को जानना चाहूंगा, 3 केंद्रीय मंत्री और 7 MP और एक महासचिव भाजपा के। देखिए, तो जो केंद्रीय मंत्री है, जनता ने उनको सांसद चुना था, तो इसका मतलब है कि वो सांसद का रहते हुए जनता की सेवा नहीं कर पाए, इसीलिए उनको मोदी जी ने कहा कि भैया तुम जाके सांसद के काबिल नहीं बचो, मंत्री के काबिल नहीं बचो, जाके विधायक बन जाओ। पहली बात ये होती है, मोदी जी डरे हुए हैं, भाजपा डरी हुई है। आपने देखा था किस तरीके से बंगाल में एक केंद्रीय मंत्री को उतारा था, बाबुल सुप्रियो को, स्वपन दास गुप्ता को, और जाके इन्होंने लुटिया डुबो दी थी। वही हाल मध्य प्रदेश में होना है। क्यों शिवराज सिंह के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे क्या? सबको आपको केंद्रीय मंत्री से ही ले जाके लैंड कराना पड़ेगा, मोदी जी के ही नाम पे वोट मांगना पड़ेगा। मोदी जी ने कल शिवराज सिंह की काबिलियत और काम पे वोट नहीं मांगा, एक बात कही कि अर्बन नक्सल की बात कही, और मोदी की मैं आऊंगा, मैं उसमें आऊंगा। अर्बन नक्सल और तमाम तरह की बातचीत होगी, उसमें बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। कहां से आना हुआ भैया आपका? MP देवास से। MP देवास। बड़ी सुंदर जगह है भाई देवास, है ना जी? तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा MP में? MP शिवराज सरकार वापस। हाँ जी, शिवराज सरकार वापस रिपीट। शिवराज सिंह सरकार वापस रिपीट। देवास से हैं, क्या नाम बताया आपने? सुरेश सोलंकी। सुरेश सोलंकी जी कहते हैं कि देवास से हूं और शिवराज सरकार वापस। मैं आ रहा हूं। आएगी। मतलब कहाँ करना क्या है? उत्तराखंड से, वो मेरी सिस्टर लाइन पे, वो लाइव देख रही है यहाँ पे। तो करना क्या है बताओ मैं? है ना? हाँ, शिवराज सरकार आएगी। हाँ बोलो करना क्या है? बीजेपी सरकार जो कर रही है बहुत बड़े काम चुपचाप कर रही खड़े हुआ करो, वरना भगा दूंगा यहाँ से। उधर 75 दुकानें खुली, वहां चले जाओ। मजा क्या? चुपचाप खड़ो। आपकी दुकान बड़ी है सर जी, जो बीजेपी सरकार कर रही है बहुत बड़े काम कर रही है। उसने अरे कान में किसको लगाए हो? मेरी सिस्टर है अच्छा रुको, सिस्टर। अच्छा सिस्टर देख रही हैं जी। राकेश जी, दीपक जी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, इतनी घबराहट क्यों है? अरे पार्टी है, विचार के आधार पर चलने वाली पार्टी, हमको भरोसा है तब हम अपने केंद्रीय मंत्रियों को वहां उतार रहे हैं। और ये परिवार की पार्टी नहीं, ये विचार की पार्टी है, सतत संगठन और रणनीति के आधार पर काम करती है। किसको चुनाव लड़ाना है किसको नहीं, ये पार्टी परिवार तय करती है। ये विचारधारा पर आधारित पार्टी है, किसी परिवार या नेहरू खानदान के परिवार को लिखित पार्टी। बड़ी जबरदस्त लड़ाई है। कह रहे हैं एक तरफ विचार की पार्टी है, एक तरफ परिवार की पार्टी है। बड़ा मुश्किल है। आज मैं थोड़ा थोड़ा पहले पूछ लूं सबसे, है ना? मतलब तुम्हें अगर जवाब देना तो दे दो। देखिए, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जनता तो एक चुनाव एक करवा लो सर। सांसद सुना था कि नहीं सुना? नहीं, मैं आप जवाब दीजिए, सांसद चुना था और सांसद ही का प्रणाम। सिया राम मैं सब जगह जानी करो प्रणाम जोर जुग बजरंगबली की जय। आ रहे सुनो बाबा, डराओ रहो ना मुझे, बाबा हम भी हैं, बस फर्क इतना वस्त्र नहीं पहने। जय सवाल ये है कि चुनाव में पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। मैंने तभी कहा कि 70,000 करोड़ बताया गया, किसी ने कहा कि ये 70,000 करोड़ बढ़ सकते हैं जब एक देश एक चुनाव करा लिया जाए। दीपक जी बोला राजी हो? है राजी हो तो फिर काहे के लिए? राजी तो है। आप चर्चा तो करिए। मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया, भाग गए, चर्चा ही नहीं किया 5 दिन। क्या किया? सिर्फ अपना सीना ठोकते रहे कि हमने G20 कर दिया, हमने फलाना कर दिया। अरे चर्चा तो करिए। आप चर्चा करने से भागते हैं। चर्चा करने से भागते हैं जी। कह रहे चर्चा करने से भागते हैं, हम तैयार हैं। हाँ, एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी जुमलों की बौछार करते हैं मंच पे, संसद से नहीं बोलते हैं जी। राकेश जी, अरे दीपक जी,
दीपक जी अपने नेताओं के बयान सुन लीजिए। एक देश और एक चुनाव। राहुल गांधी ने क्या कहा, खड़गे ने क्या कहा, अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सारे लोग एक देश एक चुनाव का जब बात आई थी तो भाग खड़े हुए थे, रोना रोने लगे थे। अरे आप रोने क्यों लगते हैं? चर्चा करिए, संसद बंद कर देते हैं, विरोध करते हैं, संसद नहीं चलने देते। दम है तो संसद में चर्चा करिए। देखिए 2 बात साबित हो गई। इन्होंने कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता, इसका मतलब ये है विपक्ष मजबूत है। दूसरी बात इन्होंने कहा, कहां से आना हुआ? बुराड़ी दिल्ली। बुराड़ी दिल्ली। बुराड़ी दिल्ली से आए हैं। क्या नाम है आपका? पक्का भगा दूंगा मैं तुमको आज। तुम्हारी तरफ निगाह है मेरी, और घूम गया तो मैं पक्का भगा दूंगा। चुपचाप खड़े रहो। जी क्या नाम है? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश जी, क्या काम करते हैं? सर अपना टेक्निकल काम है। टेक्निकल काम है, बहुत बहुत शुभ है। तो इन्होंने कहा कि हमारे तो किसी ने बताया था कि एक आदमी अगर बदमाश है या परेशान है तो उसकी वजह से मामला नहीं बनता, तो अगर सब अच्छे हैं तो फिर क्यों नहीं मामला बन रहा है, यही मैं जानना चाह रहा हूं। जी कितने दिनों से आप आ रहा हुआ? कितने दिनों से आ रहे हैं आप? मैं तो 7-8 दिनों से आ रहा हूँ लगातार आपके शो में। कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के? हाँ, बिहार में चंपारण। चंपारण से हैं। क्या नाम है आपका? संदीप तुलसियान। अच्छा जी, मारवाड़ी हैं आप? हाँ जी। वाह क्या बात है। तुलसियान साहब जी बताइए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए, आपका स्वागत। पब्लिक के लिए आज के दिन हिंदुस्तान में इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पब्लिक अपनी बात रख सकती है। सर जी बोलिए। ये कांग्रेस क्यों और कैसे, मेरा सब्जेक्ट यही है। मोदी जी पिछले 3400 दिनों से लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। कितने दिनों से? 3400 दिनों से। 9 साल हो गए ना? हाँ जी। 3400। नहीं, आपका हिसाब किताब का तो पूरी दुनिया मानती है जी। आपका तो हिसाब किताब दुनिया मानती है। जी सर। हाँ। और एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं लिया साहब। अपनी होली और दीपावली देश के साथ, देश के जवानों के साथ बॉर्डर पे बिताई है उन्होंने। अरे भाई मैं बताता हूं साहब, आप सुनिए साहब। मनमोहन सिंह के वो दिन मुझे याद आते हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। वो आपको डिरेल करेंगे। आप अपनी लकीर खींचिए और किसी की तुलना किसी से मत करिए, अपनी बात कहिए। मैं अपनी बात चाहता हूं। हाँ जी। कांग्रेस क्यों और कैसे साहब? देश का स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस ने 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद कांग्रेस की स्थापना कर अंग्रेजों ने संपूर्ण संग्राम में छतरी के नीचे ला दिया था। और छतरी से इतर, भैया जी प्रतीक सर, ये शायद पहली बार। भाषण न दीजिए, बोलिए। हाँ, ये नहीं। और पूरा स्वतंत्रता संग्राम में एक छतरी के नीचे ला दिया था, और छतरी से बाहर जो कोई भी थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया, चाहे वो भगत सिंह जैसे बेहतरीन और कालजयी शुभचिंतक ही क्यों न हो। और देश जब आजाद हुआ, आजादी के पहले लोकतंत्र का गला। काम क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, टीचर भी। अच्छा, सोशल वर्कर है, टीचर है और बिजनेसमैन है। गजब कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा जल्दी से बताइए, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र की सबसे पहले धज्जी कांग्रेस ने उड़ाई। देश आजाद हुआ तो सरकारी कामकाज की भाषा। जी मैं समझ गया, मैं बात समझ गया। मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ। पहले आज एक छोटा सा रिएक्शन, फिर उसके बाद। देखिए प्रतीक जी, ये जो विपक्ष इतना जाओ, तुम थोड़ा मान जाओ। विपक्ष जो इतना व्याकुल हो रहा है, उनको ये समझना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश से ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो सांसद हो चाहे मंत्री हो। अब वो वायनाड से थोड़ी ना जाकर के लड़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। पहले सांसद और विधायकों के अंदर जो सामंजस्य नहीं बनता था, आज सांसद को ये रहेगा कि मैं कभी विधायक भी बन सकता हूं, तो मुझे उस जनता का भी काम करना पड़ेगा। और विधायकों की इस बात की खुशी होगी कि मैं भी सांसद बन सकता हूं। लेकिन आप एक मैसेज और दिया मोदी जी ने कि परिवार जो मंत्री अपने पुत्रों के लिए टिकट मांग रहे थे, मोदी जी की तरफ से स्पष्ट हो गया कि अगर आपको स्वयं लड़ना है तो जाके लड़िए, चाहे आप केंद्र में मंत्री हो चाहे आप सांसद हो, लेकिन परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। एक सांस में समझा दिया कि परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। मैं आया जी, जब्बार साहब जी। प्रतीक भाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें सौरभ भाई ने बोली, गुरुजी आप भी अच्छी अच्छी बातें बोला करिए, और तभी बोल पाएंगे जब अच्छा सोचेंगे। नहीं, मैं सोचते पता नहीं क्या क्या है। देखिए, आपने कभी लूडो खेला? लूडो खेला भी, लूडो देखा भी। तो राजनीतिक लूडो जो है वो भारतीय जनता पार्टी पहले बहुत अच्छा खेला करती थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि राहुल गांधी साहब ने 2, 6, 5 से इनकी गोटी जो है वो हर जगह पीट दी है।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर पिटी हुई गोटियों को लेकर के आ रहे हैं और जो चली हुई गोटियां थी उनको वापस खाने के अंदर बंद कर दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आपको दो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से अगर आप पूछ लीजिए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा तो अभी कोई बता नहीं पाएगा। और किसी ने कहा कि जिनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, एमपीज हैं, बोले यहां इतने चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जब बात साहब सिर्फ एक भी चेहरा पूछ लीजिए कि भैया तुम्हारा अरे भाई जो सबकी सहमति होगी वो बन जाएगा उसमें। तो फिर 2024 में क्यों पूछते हैं कि चेहरा कौन होगा? अरे तो ना बताइए आप। जी मैं आ रहा हूँ। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा जी मैं आया नीति जी। अभी लूडो की बात कर रहे थे, आ गया लूडो की बात कर रहे थे, मैं भी थोड़ा अलग बात करती हूँ। प्रतीक जी आपको राजनीतिक लूडो की बात, हाँ, तो मैं मैथ्स की बात कर लेती हूँ। मैं मान गई, तो आप राजनीतिक लूडो की ही बात करें, दूध के दांत टूट चुके हैं आपके। आपको एक फॉर्मूला याद होगा बोर्ड मास, का को पहले काटिए, का पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को लियो घटाए। हाँ, ये वो नियम है जिसको याद हो गया, अरिथमेटिक समझो आ गई। याद नहीं कर पाए थे। नहीं, मर्यादा। इस नियम के तहत अगर पहले बट्टा का कट्टा नहीं लगेगा और जोड़ घटाव कर देंगे ना, तो रिजल्ट हो जाएगा शून्य और रिजल्ट हो जाएगा गलत। तो पहले ये राजनीति की जोड़ घटाव को बंद करे, पहले बट्टा लगा करके अपना लिस्ट जारी करे। लिस्ट तो जारी कर नहीं सकते हैं क्योंकि केजरीवाल जी भी पहुंचे हुए हैं वहां पर, तो अब केजरीवाल जी और कांग्रेस जी मिलकर के जो है वो लिस्ट जारी करेंगे या अलग अलग जारी करेंगे। अब पेज तो यहाँ इनकी ठीक है, तो तमाम सारी गणित है, तमाम सारी गणित में तमाम सारे पेज हैं। कहाँ से आना हुआ भैया? सहारनपुर से। क्या नाम है? हाँ सहारनपुर जानता हूँ मैं। क्या नाम है? रईस आलम। रईस आलम साहब। तो रईस आलम साहब क्या काम करते हैं आप सहारनपुर से? मैं पार्लर का काम करता हूँ। पार्लर का काम करते हैं? मॉडिफाई करता हूँ। हाँ जी। लोगों को मॉडिफाई करके। सही में समझ तो गया था, पार्लर का ही काम करते हैं आप। मैं तो देख के ही समझ गया था। तो कैसे आना हुआ इधर आज? आपका शो देखने है। शो देखने आए, बहुत अच्छी बात। कोई बात है जो आपको लगता है कहनी चाहिए या मार्के की हो सकती है? सहारनपुर से आए इतनी दूर से। दो बात कहना चाहता हूँ। दो बात? और नेताओं को भी। जनता को भी और नेताओं को भी। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? रईस आलम। रईस आलम साहब। रईस आलम साहब दो बातें कहना चाहते हैं, स्वागत है रईस भाई। चुनाव आ रहे हैं। हाँ। अब धर्म का चूल्हा जलाया जाएगा। अब धर्म का चूल्हा जलाया जाएगा। चुनाव आ रहे हैं, अब धर्म का चूल्हा जलाया जाएगा। हाँ। न इस नेता का कुछ बिगड़ेगा, न उस नेता का कुछ बिगड़ेगा, भविष्य तुम्हारे बच्चों का जलाया जाएगा। क्या बात है, वाह रईस भाई। अच्छा ये कब लिख लेते हैं आप? लिख लेते हैं इनकी सोच सुन के। अच्छा दूसरी बात, जब तक है चुनाव, हाँ, तब तक संभालो अपने अपने खुदाओं को। वाह। जब तक चुनाव है, हाँ। जब तक संभालो अपने अपने खुदाओं को। हाँ। तुम्हारा खुदा, हाँ। तुम्हारा भगवान सब खतरे में है। हाँ। ये इन नेताओं द्वारा बताया जाएगा। रईस आलम साहब हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं और इन्होंने समझा दिया, बता दिया। बाबा जी क्या समझ में आया? महात्मा जी, साधु जी? जी श्रीमान जी, पूछोगे तो मैं बताऊंगा। पूछने का तो ये है कि क्या लग रहा है इस बार? बलवान का बालना बागा हुआ। अभी तो वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद फिर आएंगे, बने रहो हमारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरियाणा के सभी हुक्का बार बंद होंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नशा मुक्ति अभियान के तहत हरियाणा में रेस्टोरेंट, होटल और बार में हुक्के पर रोक लगाई। बिहार के जहानाबाद में एक शिक्षक की मौत की उसकी दोनों पत्नी के परिजनों में जमकर मारपीट हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक बस पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में 25 लोग घायल हो गए।
रुड़की के पिरान कलियर में चल रहे 755वें सालाना उर्स के मौके पर 107 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था लाहौरी एक्सप्रेस से रुड़की स्टेशन पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा में उन्हें दरगाह तक पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश में एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल की। आतंकवादी हमले से निपटने के लिए उज्जैन में एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल की। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए लंदन पहुंचे पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत। राज्य में पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर होगा जोर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम में नियमित कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली वापसी करेंगे। इन्हें दूसरे वनडे में रेस्ट दिया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच 27 सितंबर को खेला जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप से पहले यह भारत का आखिरी ओडीआई मैच है। टीम इंडिया पहले ही सीरीज जीत चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिर्फ जीत दर्ज नहीं की बल्कि भारत के लिए गोल्ड भी लेकर आई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सदस्यों को विश्व कप के लिए भारतीय वीजा जारी कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसकी पुष्टि की। पाकिस्तान की भारत यात्रा से 48 घंटे पहले ये मंजूरी मिली। एशियन गेम्स में भारत को एक और पदक मिलने की उम्मीद बढ़ी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सिंगापुर को 16-1 से हराया। भारत ने सिंगापुर को मेडल की रेस से बाहर किया। चीन में हो रहे एशियाई खेलों में शामिल होने के लिए वीजा न मिलने पर अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ी अपने घर लौट आए। अमेरिका में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने चीन पर अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी करने का आरोप लगाया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उन्होंने चीन को अमेरिका के साथ साथ दुनिया के लिए भी बड़ा खतरा बताया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से अमेरिका पर निशाना साधा और उस पर दुनिया में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री अमेरिका का साथ देने वाले पश्चिमी देशों पर भी बरसे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन को घेरने के लिए अमेरिका वियतनाम के साथ हथियारों की सबसे बड़ी डील करने की तैयारी में जुट गया है। एक हफ्ते पहले अजरबैजान की ओर से एयर स्ट्राइक को झेल चुके नागोर्नो काराबाख में सोमवार को फिर एक बड़ा धमाका हुआ। गैस स्टेशन में हुए विस्फोट में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद में फंसे नागोर्नो काराबाख से आर्मेनिया के लोगों का पलायन जारी है। आर्मेनियाई सरकार के मुताबिक सोमवार दोपहर तक नागोर्नो काराबाख से 4850 लोग पलायन कर गए हैं। उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां हाथ में चाकू लेकर लोगों को डराने के आरोप में पुलिस ने एक गुड़िया को गिरफ्तार किया है। ज़ेलेंस्की की ओटावा यात्रा के दौरान सांसदों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 98 साल के बुजुर्ग को सम्मानित किया था, जो नाजी कैंप का हिस्सा थे। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इस घटना को शर्मनाक बताया। कनाडा के द्विपक्षीय दलों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सैन्य इकाई के लिए लड़ने वाले शख्स को सम्मानित करने की निंदा की और हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से इस्तीफा मांगा। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास से जुड़ी एक सैन्य चौकी पर हमला किया। इजरायली सेना ने बयान जारी कर ये जानकारी दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अपने ही रक्षा मंत्री को अल्टीमेटम। यूक्रेन के हमलों से निपटने में नाकाम रहने पर पुतिन ने रक्षा मंत्री को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया। फ्रांस के स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के अबाया पहनने पर रोक लगाने पर अमेरिका ने उठाए सवाल। अमेरिका ने फ्रांस में अबाया पर पाबंदी को मुस्लिमों को निशाना बनाने वाला कदम बताया। इजरायल के नागरिक बिना वीजा अमेरिका की यात्रा कर सकेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से हरी झंडी मिलने के बाद इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। पश्चिम अफ्रीकी देश बेनिन में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में आग लगने की वजह से 34 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवेस्टन नाम का इंजेक्शन लगवाने से करीब 300 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को यह इंजेक्शन दिया जाता है। अमेरिका से तनातनी के बीच चीन ने रेलगन से लैस एक युद्धपोत को लॉन्च कर दिया। खबर है कि परमाणु हथियारों से लैस अपने युद्धपोत को चीन दक्षिण चीन सागर में तैनात करेगा। ब्रिटेन में सिगरेट पर बैन लग सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक धूम्रपान विरोधी कानून लाने की तैयारी में है, जिससे वहां सिगरेट खरीदने और बेचने पर पाबंदी लग जाएगी। पश्चिम एशिया के देश सीरिया में वहां की सरकार की तरफ से लड़ रही फौज ने इडबिल प्रांत पर रॉकेट से हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इमरान खान 5 अगस्त से वहां के पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद थे। सीरिया के इदबिल में राहत शिविर कैंपों पर रॉकेट से हमले में 2 लोगों की मौत। सीरिया की सेना पर हमले का आरोप। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने बेटी को जन्म दिया। स्वरा ने बेटी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि बेटिया का नाम राबिया रखा है। खबरों के मुताबिक प्रभास की फिल्म सालार की रिलीज डेट फिर टल गई है। फिल्म अब क्रिसमस पर रिलीज होगी और शाहरुख खान की फिल्म डंकी को टक्कर देगी। शाहिद कपूर ने डायरेक्टर अनीस बज़मी के साथ अपकमिंग कॉमेडी फिल्म छोड़ दी है। अनीस बज़मी ने इसकी पुष्टि की और कहा कि वो अब किसी और एक्टर के साथ फिल्म करेंगे।
खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादियों और कनाडा के अधिकारियों के बीच मिली भगत है, जिसके जरिए खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा में राजनीतिक और नौकरी दी गई। नौकरी का लालच देकर ही पंजाब में देवेंद्र बम्बिहा गैंग, अशडल्ला, लखवी लांडा जैसे गैंगस्टरों का भी इस्तेमाल किया गया। इस काम में भारत की एक खालिस्तान समर्थक पार्टी ने भी उनका जमकर साथ दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर, नौकरी का लालच और कनाडा भेजने के लिए 1 से 2 लाख रुपए तक की फीस वसूली जा रही थी। सिफारिश पत्र में दावा किया जाता था कि वो शख्स उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसे धार्मिक आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह के खिलाफ भी शिकंजा कस दिया है। एनआईए ने पन्नू के खिलाफ नई रिपोर्ट तैयार की है। एनआईए ने पन्नू पर आतंकवाद फैलाने और आतंकी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ ही युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए साइबर स्पेस का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप है। कनाडा में गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा की हत्या के बाद गैंगस्टरों में खलबली मची है। सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठे गैंगस्टर अंडरग्राउंड हो गए हैं। इन गैंगस्टरों पर भारत और विदेशी एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रग सप्लाई होती है और इससे होने वाली कमाई का हिस्सा कनाडा में बैठे आतंकियों को जाता है। दावा किया जा रहा है कि इसी पैसे के दम पर खालिस्तानी आतंकी कनाडा में भी नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं। तमाम सबूत होने के बावजूद कनाडा सरकार चुप्पी साधे हुए है। सरकार के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा की तरफ से हत्या से जुड़ी कोई जानकारी या फिर सबूत भारत को नहीं दिए गए, जबकि ट्रूडो ने अपनी संसद में हत्या से जुड़े सबूत भारत को देने का दावा किया था। कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों को भारी रकम का लालच देने के बावजूद विरोध प्रदर्शन में खालिस्तानी 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके। खालिस्तानी आतंकियों पर बांग्लादेश के बाद श्रीलंका का भारत को खुला समर्थन। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कनाडा को बताया आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना। भारत में श्रीलंका के निवर्तमान उच्चायुक्त ने कहा कि कनाडा के आरोपों पर भारत की प्रतिक्रिया काफी सख्त और बिना लाग लपेट वाली रही है। श्रीलंका इस मामले में भारत का समर्थन करता है। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका का बयान सामने आया। अमेरिका का कहना है कि वो ट्रूडो के लगाए गए आरोपों से चिंतित हैं और लगातार उनके संपर्क में है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से जांच में सहयोग मांगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा देने और भारत के खिलाफ भड़काने के लिए पाकिस्तान से 30 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आईएसआई का बड़ा हाथ है। खालिस्तानियों के तौर तरीके से सिख समाज काफी चिंतित है। सिख समाज के लोगों का मानना है कि ऐसे हालात बनने से उनके प्रति लोगों का सम्मान घटेगा। विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों ने अब पंजाब और दिल्ली पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए उन पर हमले की साजिश रची है। इस साजिश में अर्शदीप टल्ला और हरपतवंत सिंह पन्नू शामिल हैं। खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया है। 5 से 6 अक्टूबर को दिल्ली में एनआईए ने देश भर के एटीएस प्रमुखों की बैठक बुलाई। बैठक में एनआईए, आईबी चीफ और रॉ चीफ मौजूद रहेंगे। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा पर हमले में शामिल आतंकी डेविड हेडली कोलमैन की मदद करने का आरोप है। बब्बर खालसा के आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। आतंकी रिंदा का करीबी करणवीर सिंह हत्या और टेरर फंडिंग में शामिल है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने इस साल जून से लेकर अगस्त तक 90,000 स्टूडेंट वीजा जारी किए। इससे पहले कभी भी अमेरिका ने 3 महीने में इतने भारतीय छात्रों को वीजा नहीं दिया। मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। खत्म हुआ इंतजार। अयोध्या में पीएम मोदी की मौजूदगी में 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 3 मंजिला राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण दिसंबर के अंत तक होगा पूरा। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जुटे 30,000 छात्र, प्रोफेसर और कुलपति। प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होंगी मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान। सरकार ने किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का फैसला। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। देश भर में 46 जगह पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम आज शाम 7 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे और वहां महिला आरक्षण को लेकर महिलाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। खालिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर बैठक में चर्चा हो सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय का नाम होने पर उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटी। कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी आलाकमान का शुक्रिया अदा किया और उनके भरोसे पर खरा उतरने की बात कही।
मोदी सरकार के 3 मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल को विधानसभा चुनाव में टिकट मिला है। प्रहलाद सिंह पटेल ने उन पर भरोसा जताने के लिए पार्टी आलाकमान को शुक्रिया कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज 91 साल के हो गए हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के मास्टर प्लान की तस्वीरें आई सामने। मास्टर प्लान में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया। अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के साथ ही एक टेंपल म्यूजियम भी बनाए जाने की तैयारी। ये भारत का पहला टेंपल म्यूजियम होगा। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी जल विवाद के बीच बेंगलुरु में आज बंद बुलाया गया। बेंगलुरु में धारा 144 लगाई गई। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के रामनगर में प्रदर्शन। रक्षणा वैदिक नाम के संगठन ने हवन कर विरोध जताया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार पर पीओके में अत्याचार करने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। गुटेरेस से मुलाकात के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। आज से भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट शुरू होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कुछ दुकानों में अचानक आग लग गई, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की नई तस्वीर राम मंदिर ट्रस्ट ने साझा की। भगवान रामलला के मंदिर में खूबसूरत नक्काशी और परिक्रमा मार्ग की मंदिर ट्रस्ट ने तस्वीरें जारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। 2 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में इंडो पैसिफिक देशों के 18 सेना प्रमुख शामिल हैं। जम्मू में एसआईए की कई जगहों पर छापेमारी। आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी जारी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने तिब्बत सीमा से लगे गांव का किया दौरा। साथ ही भारत तिब्बत सीमा बल की फॉरवर्ड पोस्ट लेप्चा और समधू में सैन्य शिविर का भी दौरा किया। जयललिता की पार्टी AIADMK ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। चेन्नई में AIADMK की बैठक में फैसला किया गया कि पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साइकिल से करनाल एयरपोर्ट पहुंचे। करनाल में हर मंगलवार को कार फ्री डे मनाया जाता है। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता मनप्रीत बादल के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। विजिलेंस विभाग को शक है कि मनप्रीत सिंह बादल विदेश जा सकते हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ अमृतसर में बैठक। मीटिंग में दोनों राज्यों में विकास का मुद्दा रहा अहम। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर अहमदाबाद में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कल पीएम मोदी भी शामिल होंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत 2003 में हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज महाराष्ट्र दौरा। पुणे में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में जेपी नड्डा शामिल होंगे। मुंबई और पुणे में गणेश उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक करेंगे, जिसमें विकास कार्यों के साथ आतंकवाद पर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून व्यवस्था और मिशन शक्ति की समीक्षा बैठक की, जिसमें थानाध्यक्ष और डीजी स्तर तक के करीब 2700 अधिकारी शामिल हुए। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। हर जिले में महिला थाने के साथ महिला थानाध्यक्ष भी तैनात होंगी। केरल के कोल्लम में सेना के एक जवान पर हमला। सेना के जवान का आरोप हमला करने वालों की टी-शर्ट पर PFI लिखा था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेलवे पुलिस के एक जवान ने एक आदमी की जान बचा ली। आदमी भागकर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। राजस्थान के उदयपुर में मंदिर के पुजारी के घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने से लोग दहशत में आ गए। गुजरात के सूरत में गणेश चतुर्थी के मौके पर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर पंडाल सजाया गया, जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में चलती ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर आरोप है कि वो अमीर और विदेशी यात्रियों को निशाना बनाते थे। मथुरा के वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पक्षकारों को आपसी सहमति बनाने का सुझाव दिया था। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली माइक्रो टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने भारत में अपना प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया है। ये प्लांट कर्नाटक में लगाया जाएगा, जिसकी लागत 22,000 करोड़ बताई गई है। उत्तराखंड के जोशीमठ के पगनो गांव में मकानों में दरारें आने से लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक जमीन खिसकने से मकानों में दरारें आई हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुर्जर महाकुंभ से पहले सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान वहां गुर्जर महाकुंभ में शामिल होने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। यूपी के गोंडा में 5 महिला सिपाहियों ने पुलिस मुख्यालय में चिट्ठी लिखकर लिंग परिवर्तन की अनुमति मांगी। इन महिला सिपाहियों ने लिंग परिवर्तन की मांग को संवैधानिक अधिकार बताया।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक प्रधान के बेटे पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कुत्ते को 17 फीट लंबे एक अजगर ने निगल लिया, जिसके बाद से गांव वाले दहशत में हैं। यूपी के बस्ती में एक 18 फीट लंबे अजगर ने नीलगाय के बच्चे को निगल लिया। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में अमित खरे को मिला एक्सटेंशन। To take stock of our achievements and challenges, even while sharing our aspirations and goals. And indeed, in regard to both, there is much that India has to share. Mr. President, the world is witnessing an exceptional period of turmoil. As it is, structural inequities and uneven development have imposed burdens on the global south. But stresses have been aggravated by the impact of the COVID-19 pandemic and the repercussions of ongoing conflicts, tensions, and disputes. As a result, socio-economic gains of recent years have been rolled back, resources for sustainable development are severely challenged, and many countries really struggle to make ends meet. Navigating the future appears even more daunting today. At this juncture, it was with a sense of exceptional responsibility that India took up the presidency of the G20. Our vision of one Earth, one family, one future sought to focus on the key concerns of the many, not just the narrow interests of a few. In the words of Prime Minister Narendra Modi, it was to bridge divides, dismantle barriers, and sow seeds of collaboration that nourish a world where unity prevails over discord and where shared destiny eclipses isolation. The New Delhi G20 Leaders' Declaration articulates our collective ability to do so. Excellencies, friends, at a time when East-West polarization is so sharp and the North-South divide so deep, the New Delhi Summit also affirms that diplomacy and dialogue are the only effective solutions. The international order is diverse, and we must cater for divergences, if not differences. The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. Only then can collective efforts on global issues be successful. Recognizing that growth and development must focus on the most vulnerable, we began the G20 presidency by convening the Voice of the Global South Summit. This enabled us to hear directly from 125 nations and place their concerns on the G20 agenda. As a consequence, issues which deserve global attention got a fair hearing. More than that, the deliberations produced outcomes that have great significance for the international community. Mr. President, it was also noteworthy that at India's initiative, the African Union was admitted as a permanent member of the G20. By doing so, we gave voice to an entire continent which has long been its due. This significant step in reform should inspire the United Nations, a much older organization, to also make the Security Council contemporary. Broad representation is, after all, a prerequisite
for both effectiveness and credibility. The outcomes of the New Delhi G20 summit will surely resonate for years ahead. Among them is an action plan for sustainable development goals, a crucial need of the day. Equally important are the high principles of lifestyle for environment, and the Green Development Pact as they shape our approach to our planet's future. The transformative role of digital public infrastructure has also finally been recognized as the salience of women-led development in building an inclusive and progressive society. The reform of international financial institutions has been given due weight, as has the resolution of debt vulnerabilities. Friends, the New Delhi G20 outcomes are expressed both as larger policies and as specific initiatives. They could be about building cities for tomorrow, or fighting corruption, eliminating hunger, or delivering quality education, ending plastic pollution, or preserving the ocean-based economy, or for that matter, enhancing food security, or even mapping global skills. Some address long-standing issues like gender divide and climate action. Others focus on new concerns such as responsible harnessing of artificial intelligence. All in all, we have placed for the world's consideration a set of actionable propositions, constructive solutions, and new directions. Even as we encourage collective endeavors, India also seeks to promote cooperation with diverse partners. From the era of non-alignment, we have now evolved to that of Vishwamitra, a friend to the world. This is reflected in our ability and willingness to engage with a broad range of nations, and where necessary, harmonize interests. It is visible in the rapid growth of the Quad, a mechanism today so relevant to the Indo-Pacific. It is equally apparent in the expansion of the BRICS grouping of independent-minded nations, or in fact, the emergence of the I2U2 combination. Recently, we hosted the creation of the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The forging of the Global Biofuels Alliance was another notable development. This willingness to work in an open-minded manner on specific domains is now a defining characteristic of the emerging multipolar order. Mr. President, all nations pursue their national interests. We, in India, have never seen that as being in contradiction with global good. When we aspire to be a leading power, this is not for self-aggrandizement, but to take on greater responsibility and make more contributions. The goals we have set for ourselves will make us different from all those whose rise preceded ours. India demonstrated this during the COVID through the Vaccine Maitri initiative. Our endeavors, like the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, have gathered wide support. Our espousing of the International Year of Millets is enhancing global food security today. We have built development partnerships with 78 nations across geographies. And we have also been first responder in disaster emergency situations. The people of Turkey saw that in February, as did those in Syria. Our commitment is understandably even greater closer home. When Sri Lanka
experienced a severe economic crisis, it was India that first stepped forward. But even in distant regions, partners such as the Pacific Islands have appreciated our contributions to meet their needs in health, in technology, and in climate action. Mr. President, the most populous nation and the 5th largest economy in the world knows that its progress makes a real difference to the world. Especially so when so many nations identify with us for reasons of history, of geography, and of culture. They follow our experiences closely and evaluate our solutions for their larger relevance. Last week, the United Nations assessed progress towards achieving SDGs. The mood here reflected the struggle to overcome challenges, especially those of resource paucity. It is therefore vital at this midway that we expand our capacities and regain our confidence. As the largest contributor to meeting SDG targets, India's achievements should give heart to others on this journey. After all, the Global Multidimensional Poverty Index records that we have halved the global MPI value in the last 15 years, lifting 415 million people out of poverty. That progress has now moved on to a higher level with ambitious socio-economic initiatives covering financial inclusion, food and nutrition, health and water supply, as well as energy and housing. We are seeking to demonstrate that social welfare need not be the sole prerogative of the developed world. Excellencies, programs underway in India highlight the transformational role of digital delivery of public goods. It has facilitated scaling up, it has enhanced efficiency, and it has combated corruption. The national objective of leaving no one behind is forging ahead in so many dimensions. Moreover, the democratization of technology has opened mindsets, instilled confidence, and inspired innovations. Excellencies, in our deliberations, we often advocate the promotion of a rules-based order. From time to time, respect for the UN Charter is also invoked. But for all the talk, it is still a few nations who shape the agenda. तो आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुन रहे थे किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की जो आम सभा थी उसमें उन्होंने अपना संदेश दिया। भारत की ओर से उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपके सामने रखते हैं। विकासशील देशों पर अधिक दबाव है ये उन्होंने कहा, और सबसे पहले अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने नमस्ते से की। दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां हैं ये उनकी ओर से कहा गया, और नमस्ते से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। और हमें जिम्मेदारियों का एहसास है ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कहा गया। और किस तरीके से G20 ने दुनिया में अपना डंका बजाया उसका भी जिक्र उन्होंने किया, और ऐसे में जो अफ्रीकन यूनियन है उसको किस तरीके से G20 में शामिल किया गया उसका भी जिक्र उनकी ओर से यहाँ पर किया गया। सनी हर्बल्स है। भारी बारिश के बाद रानीपेट और वेल्लोर में पहली से 5वीं क्लास तक छुट्टी घोषित। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करेंगे। संबोधन से पहले विदेश मंत्री ने महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। हरियाणा के सभी हुक्का बार बंद होंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नशा मुक्ति अभियान के तहत हरियाणा में रेस्टोरेंट, होटल और बार में हुक्के पर रोक लगाई। बिहार के जहानाबाद में एक शिक्षक की मौत की उसकी दोनों पत्नी के परिजनों में जमकर मारपीट हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक बस पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में 25 लोग घायल हो गए। रुड़की के पिरान कलियर में चल रहे 755वें सालाना उर्स के मौके पर 107 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था लाहौरी एक्सप्रेस से रुड़की स्टेशन पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा में उन्हें दरगाह तक पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश में एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल की। आतंकवादी हमले से निपटने के लिए उज्जैन में एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल की।
वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए लंदन पहुंचे पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत। राज्य में पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर होगा जोर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम में नियमित कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली वापसी करेंगे। इन्हें दूसरे वनडे में रेस्ट दिया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच 27 सितंबर को खेला जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप से पहले यह भारत का आखिरी ओडीआई मैच है। टीम इंडिया पहले ही सीरीज जीत चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, भारतीय महिला निकालो इसमें से, क्योंकि आजकल हाजी जवाब साहब बोलिए, आज मेरा मूड बिल्कुल नहीं डिबेट करने का। सर नारे से पहले सरकार बनने जा रही है। जवाब साहब कह रहे हैं कि हाँ वो उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है, तेलंगाना में हम आ रहे हैं और राजस्थान में करीब करीब आ गए। जी नारे तो हम 2013 से सुने, जब मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार, बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, तो सारे जुमले निकले। अब जनता को उन जुमलों पे नहीं यकीन रहा है। बाबा भारती और खड़ग सिंह की कहानी आपको याद है? मैं आता हूँ पूरी कहानी सुनने। हाँ जी, अभी दीपक जी आपको अभी और नारे सुनने पड़ेंगे। आदत डाल लीजिए विपक्ष में बैठने की। आपकी जो स्थिति है जरा, दीपक जी योगा टीचर हैं, इनको मेरी सलाह है कि राहुल गांधी को अपनी फटफटिया बिठाएं और मध्य प्रदेश के हाईवे की सड़कों पर लेके घूमें। पता चलेगा आपने मध्य प्रदेश का क्या हाल बनाया था। आपने पूरी पार्टी को एक परिवार के चौखट में बंधक बना दिया। परिवार तंत्र से प्रजातंत्र को परिवार तंत्र में तब्दील करना। देखिए, विधायक भी वही, सांसद भी वही, मंत्री भी वही। मोदी जी क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्या, कि अपने सैनिकों को लगा दिया है भाजपा के? जी, वो जो 7 MP जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, तो इन्होंने कहा कि सब वही है पुराना जो लोकसभा चुनाव लड़ा, वो विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रहा है। जी मैं आया, कहाँ चले गए वो भैया? आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हाँ जी, बिहार बुला थोड़ी गए कि जो तुम सोचो कि हम चले गए वो फिर लौट के नहीं आएंगे। आ गए हम वापस जहानाबाद। हाँ, तो क्या बोला था सवाल? शिक्षा और स्वास्थ्य कब सुधरेगा हमारे बिहार का? शिक्षा और स्वास्थ्य, BA की डिग्री। रुकिए, कहाँ से हैं आप कहाँ से? मैं कन्नौज से। तो फिर काहे इतना बोल रहे हैं? अरे मैं इनसे कहा पूरे देश की बोलो, जब बिहारी के अकेले है, सब जगह की बोलो। सब जगह की बोलो। हाँ, गाँव तब ठीक है कन्नौज में? नहीं, गाँव में आज भी शिक्षा अच्छी नहीं है। शिक्षा अच्छी नहीं है? नहीं। अच्छा, हाँ, वही ग्राम सभा के स्कूल 100 वर्ष पुराने चल रहे हैं, या प्राइवेट कहने मतलब इंग्लिश मीडियम है। अभी तक शिक्षा के अंदर में कोई पहुंचा ही नहीं है। कन्नौज से आए हुए हैं। जी बोलिए। सर मैं सीतामढ़ी से, बिहार से हूँ। हाँ। माता सीता की धरती से। वहाँ पे एक रीगा में चीनी मिल है। हाँ। और हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो रोजी रोटी हमारी वो गन्ना की खेती ही है, और आज तक वो जो बंद हुआ कोई चालू करने का नाम नहीं ले रहा। मतलब हमारा भोजन कहाँ से होगा, ये भी आफत है। मुझे मालूम है, उस फैक्ट्री को मैंने देखा है। इसके लिए कोई मुद्दा, कोई आवाज उठा ही नहीं रहा। क्या किया जाएगा ये बताइए, या फिर हम पलायन वहां से कर जाए कहीं और। हमारे इलाके में एक शुगर फैक्ट्री का आपने जगह बताई, रीगा चीनी मिल। रीगा चीनी मिल, बिहार और समस्तीपुर? नहीं, सीतामढ़ी से कहने लगे कि वहां पर वो बंद हो गई। तो कब शुरू होगी? या तो मैं पलायन करें, हमारे परिवार पलायन करे, या मुझे बताया जाए कि वो जो फैक्ट्री है कब शुरू हो सकती है। तमाम सारे। रुकिए भाई, हाँ जी बोलिए। बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य की बात तो बहुत दूर की है, वहाँ पर जंगल राज कायम है प्रतीक जी। ऐसा कोई दिन नहीं है जब 2-4 हत्याएं नहीं होती है, मर्डर नहीं होता है। जी हाँ, क्या कह रहा हूँ, काहे के लिए समस्या? दरभंगा में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स बनवा ही दिया है। आप सब जान सकते हैं, और चीजें हैं, देख रहे हैं, पूरी नहीं रहे आप। हर रोज हत्या हो रही है, 4 जनता की आवाज नहीं सुन रहे। जब आप सुनेंगे नहीं ना, तो आदत डाल लीजिए, ये जनता है, ये नेता नहीं है। ये कह रहे हैं कि हत्याएं हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि एम्स खुल रहा है। जरा अपने नेताओं से, अपने आकाओं से बोलिए, जनता की क्या आवाज है। मैं आया। 15 साल ये भी सत्ता के सहभागी रहे हैं, तो कृपया करके जनता को ब्लेम ना करे, सरकार को ब्लेम ना करे, अपने आप को देखे, अपने अंदर देखे कि मोदी जी किस तरीके से जनता को। आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं बड़ा आसान सा पूछना चाहता हूँ पूंजीपति मित्रों की जुमलेबाज सरकार से। 9 साल हो गए, बहुत साल सरकार इनकी राज्य में हो गई। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके वादों का क्या हुआ। ये सारे युवा पूछ रहे हैं कि 18 करोड़ रोजगार कहाँ है इनके। लोग पूछते हैं कि महंगाई आसमान छू रही है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। मजदूर पूछ रहे हैं
एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि मजदूरों की आत्महत्या के आंकड़े बहुत सारे बढ़ गए क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ गए क्योंकि किसानों के पास में उनकी आय का कोई साधन नहीं है, उनकी बात करने वाला नहीं है, उनकी एमएसपी पे बात करने वाला कोई नहीं है। आज देश के छात्रों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ गए क्योंकि छात्रों के पास ना महंगी महंगी फीस देके शिक्षा प्राप्त करने का कोई मैं आया पाजी आया। एक मिनट मैं आराम से रुंझुन यहाँ आओ जी। एक मिनट नीति आ रहा। रुंझुन एक मिनट आराम से जी। सर एक बात है, इन राजनेता भाई रुको। हाँ जी। इन राजनेताओं के लिए ये लोग जब चाहे एक नई दुनिया बना लेते हैं और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। हमारे पूरे देश का जो बजट है ना, राज्य और केंद्र मिला करके लगभग 100 लाख करोड़ का बजट है। 100 का नोट अगर बिछा दिया जाए ना इस देश में तो लोग। रुंझुन जी ऐसे तो विकास नहीं होता कि इस नोट बिछा देने से तो विकास नहीं होता। विकास की बात कर रहा हूँ ना सर। जो 100 लाख करोड़ रुपया जाता कहाँ है? एक साल का बजट है। वो सब आपके लिए सड़क है, बिजली है, पानी है। वो सड़क बिजली में नहीं जाता है। 35% मंत्री से लेके संतरी तक 35% तो पहले कमीशन में चला जाता है। बचता है 65%। 65% में 25% ठेकेदारों के पास चला जाता है। बच गया 40%। 40% में 5 से 10% दारू और चकना में चला जाता है। यानी 25 से 30% इस देश में काज करता है, काम होता है। और ये कहते हैं कि हम केजरीवाल। देखिए इनका जो साइकिल था इकोनॉमिक्स का वो बहुत कोई दुरुस्त भाई साहब वो कोई बहुत दुरुस्त साइकिल नहीं है जो इन्होंने आज रुंझुन जी ने बोला साइकिल इकोनॉमिक्स का। ऐसे नहीं होता, लेकिन ठीक है ये इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनका वो तमाम गुस्सा, वो तमाम सारा क्षोभ जो इन्हें लगता है कि जहां पे बच्चे इनके पढ़ते, बिहार से आते हैं रुंझुन जी, कितने साल में डिग्री मिल रही है बीए की? कितने? 5 साल में। और जी मुझे मालूम है बहुत सारे मुद्दे हैं। वो जो क्षोभ है वो निकल के आता है। छोटी सूचना है हाँ। तो घंटी बजने के बाद दीजिएगा जी। रुकिए जी। बहुत तकलीफ है विपक्ष को कि देश में बेरोजगारी है।